हेलो बच्चों, कैसे हो। दादाजी आपसे पहले पहुंचकर आपके लिए कहानी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है बात की बात। बच्चों, ये कहानी मैंने जुलाई 1996 यानी कि 1996 में लिखी थी और ये कहानी नंदन में सितंबर 1996 के अंक में प्रकाशित हुई थी। अब मैं आपको 1996 का सितंबर का अंक दिखाता हूं, जो ये है। आप देख रहे हैं ना, ये सितंबर 1996 का अंक है और इसमें जो कहानी थी उसका नाम था बात की बात। देख रहे हो ना आप। ये भी लगभग 4 पृष्ठ की कहानी है। आप देखेंगे इसको तो ये यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। बच्चों, राजगढ़ रियासत, याद रखना, राजगढ़ रियासत के राजा थे सूर्यदेव सिंह। उनकी 2 बेटियां थी, सुनंदा और सुनैना। दोनों बहुत सुंदर थीं और बहुत बुद्धिमान भी थी, यानी बुद्धिमती थी। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थीं। तो राजा ने यानी सूर्यदेव सिंह ने उनके लिए शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया और उनको खूब पढ़ाया लिखाया। लड़कियां जब युवा हो गई तो सूर्यदेव सिंह के दिमाग में एक बात थी कि भाई उनके घर लड़का नहीं था। तो ये बात उन्होंने मंत्री को भी बताई कि भाई इन्हीं में से हमें राज सिंहासन एक लड़की को सौंपना होगा। मंत्री ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए, बेटा तो है नहीं तो राजकुमार का हक बनता कि भाई वो उनको राज सिंहासन सौंपा जाता। तो राजा ने यानी सूर्यदेव सिंह ने मंत्री से कहा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक डर है कि जो पड़ोसी राजा है मेहताब सिंह, वो काफी समय से हमारी रियासत पर नजर गड़ाए बैठा है और उसकी इच्छा है कि मैं राजगढ़ को अपने कब्जे में ले लूं। उसने यानी कि मेहताब सिंह ने सूर्यदेव सिंह के पास संदेश भिजवाया कि अपनी बेटी सुनंदा की शादी उसके साथ कर दे। मेहताब सिंह की नज़र तो राजगढ़ पर भी थी, लेकिन उसने सुनंदा और सुनैना दोनों बहुत सुंदर लड़कियां थी, तो उसने ये भी सोचा कि भाई इनकी शादी अगर मुझसे हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा सुनंदा की शादी। ये सोचकर उसने सूर्यदेव सिंह के पास संदेश भिजवाया कि मेरे साथ सुनंदा की शादी कर दे। लेकिन सूर्यदेव सिंह नाराज हो गए, क्योंकि वो मेहताब सिंह को जानते थे कि वो बहुत व्यसनी आदमी है और अच्छा आदमी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने संदेश का जवाब भिजवा दिया कि मेरे जीते जी, यानी सूर्यदेव सिंह के जीते जी, तुम हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। अब मेहताब सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि मैं राजगढ़ पर हमला कर दूंगा। अब अकेला हमला करने में वो डरता था, क्योंकि राजगढ़ के सैनिक बहुत वीर थे। उसने एक चाल चली कि पड़ोसी राजा भीम सिंह से संधि कर ली कि भाई हम दोनों मिलकर राजगढ़ पर हमला कर दें और राजा सूर्यदेव सिंह को बंदी बना ले और उसकी दोनों लड़कियां यानी कि सुनंदा और सुनैना को हम
अपनी रानी बना लेंगे। सुनंदा मेहताब सिंह के यहाँ चली जाएंगी और सुनैना को भीम सिंह ले जाए। अब भीम सिंह को भी लगा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, उसने भी सुनंदा के और सुनैना के सुंदरता के चर्चे सुने थे। और फिर उन्हें यह भी लगा कि ये दोनों राजकुमारियां आएंगी तो हमारे पास राजगढ़ भी आ जाएगा, अब राजगढ़ को हम आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा सोच के उन दोनों ने मिलकर राजगढ़ पर हमला कर दिया। सूर्यदेव सिंह ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। राजगढ़ के सैनिक बहुत वीर थे, लेकिन संख्या में कम पड़ रहे थे क्योंकि दो रियासतों की सेना थी इकट्ठी उनके सामने। और अंतिम जो परिणाम यह निकला कि मेहताब सिंह ने सूर्यदेव सिंह को बंदी बना लिया। अब सूर्यदेव सिंह के साथ उसकी दोनों बेटियां भी थीं। उन्होंने कहा कि आप हमारे रियासत में चलो। उनको लेकर वो अपनी रियासत में चलने के लिए तैयार हो गए। उधर भीम सिंह ने कहा कि भाई सुनैना मेरे साथ चलेगी, मैं इसको अपनी रियासत में ले जाऊंगा। अब पिता और बहन से अलग होते हुए सुनैना जो है वो रोने लगी, वो बहन के गले लगकर। सुनंदा ने सुनैना को एक कान में कुछ धीरे से कहा। ये सुनकर सुनैना चुप हो गई और चुपचाप भीम सिंह के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब मेहताब सिंह सुनंदा और सूर्यदेव सिंह को लेकर उधर अपनी रियासत में चले गए और सुनैना को लेकर भीम सिंह अपनी रियासत में चला गया। बच्चों, मेहताब सिंह ने सूर्यदेव सिंह और उसकी पुत्री यानी बड़ी पुत्री सुनंदा को नगर के बाहर एक सुनसान उसमें किले में बंद कर दिया और उनके चारों तरफ सैनिक लगा दिए सुरक्षा के लिए कि ये भागने न पाए। अब सुनैना को लेकर तो मेहताब सिंह उधर अपने रियासत में चला गया था। अब एक दिन मेहताब सिंह उस किले में आया और उसने सुनंदा से कहा कि तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। अभी मैं पुरोहित को बुलाता हूँ और तुम्हें विवाह के लिए तैयार होना होगा। सुनंदा बोली, महाराज मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। कहिए क्या अनुरोध है? मेहताब सिंह ने पूछा। सुनंदा बोली कि कोई भी कार्य करने से पहले हम अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं अमावस की रात को। तो मैं अमावस की जो आने वाली अमावस है इसकी रात में अपनी कुल देवी की पूजा करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझसे विवाह हो जाएगा, आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। अब अमावस को सिर्फ 10 दिन बचे थे, तो मेहताब सिंह ने सोचा भाई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है 10 दिन बाद विवाह कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने सुनंदा को कहा कि भाई तुम अमावस को अपनी कुल देवी की पूजा कर लेना, जो तुम्हारा मंदिर है वहां पे जाकर। अब बच्चों, मेहताब सिंह अपने महल में आ गया और सुनंदा और सूर्यदेव सिंह उसी किले में रहे। उस किले में एक झरोखा था जिसमें से बाहर की चीजें दिखती थी। तो एक दिन सुनंदा और सूर्यदेव सिंह दीवार के साथ बैठे आपस में कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें बाहर से आवाज आई जैसे 2 सैनिक आपस में बात कर रहे हों। उनमें से एक सैनिक बोला, अरे मदन भाई, तुम्हारा मंझला लड़का अब कैसा है? वो तो बीमार चल रहा था।
तो दूसरा बोला, अरे श्याम क्या बताऊं भाई, मंझला लड़का बहुत बीमार है और मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन करूं क्या, मैं इस वक्त यहाँ ड्यूटी कर रहा हूं, मैं तो जा भी नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में जब राजा ने मुझे ये ड्यूटी सौंप रखी है, ये कार्य सौंप रखा है, तो मैं इसके छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो राजा का इतना स्वामी भक्त हूं कि अपने पूरे परिवार की भी कुर्बानी दे सकता हूं राजा के लिए, अपने राजा के लिए, जिसका मैंने नमक खाया है। फिर दूसरा सैनिक बोला, श्याम, जिसका नाम श्याम था, बोला, अरे मदन तुम क्या बात करते हो, ये राजा देखो ना, नगर में बीमारी फैली हुई है और ये राजा जो है ना अपनी शादी के चक्कर में उलझा हुआ है, 2 महीने से इसने तनख्वाह भी नहीं दी, हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारी बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, ऐसे राजा के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए और इस राजा के होने न होने का कोई फायदा नहीं है। अब सुनंदा और सूर्यदेव सिंह उनकी बातें सुन रहे थे। सुनंदा ने अपने पिता को कहा, पिताजी लगता है कुल देवी ने हमारी बात सुन ली। सूर्यदेव सिंह ने पूछा, कैसे बेटी? कहने लगी, ये 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा कि तुम्हारा मंझला लड़का बीमार था, कैसा है? इसका मतलब है कि उसके 3 बच्चे हैं और मंझला बीमार है और उसका नाम मदन है, क्योंकि उसने पूछा था कि मदन भाई तुम्हारे 3 बच्चे हैं। और ये मदन जो है ये स्वामी भक्त आदमी है, अपने राजा के लिए जान भी दे सकता है। दूसरा जो श्याम नामक जो सैनिक है वो स्वार्थी है, वो उसको पैसे से लोभ है, उसको राजा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं एक नई चाल चलूंगी, आप देखना। तो सूर्यदेव सिंह अपनी पुत्री की जो बुद्धिमत्ता देखकर बड़े प्रभावित हुए। तो अगले दिन सुनंदा ने देखा कि वही सैनिक फिर ड्यूटी पर है। उसने पहले वाले सैनिक को यानी मदन को आवाज दी, सुनो। और मदन आया, बोला क्या बात है? तो सुनंदा बोली, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे राजा की पत्नी बनने वाली हूँ, महारानी बनने वाली हूँ। हाँ मुझे पता है। तो सुनो, महाराजा पर मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मंझला बीमार है, तुम्हें 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। अब वो मदन सोचने लगा कि भाई इसको तो वाकई ज्योतिष का ज्ञान है, जब इसको इतना पता है तो वो सुनंदा ने उसको कहा कि मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे राजा पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तो मदन ने पूछा कैसे? तो उसने कहा कि पड़ोसी राजा भीम सिंह, वो अमावस की रात को जब तुम वहां हम पूजा करने जाएंगे कुल देवी के मंदिर में, तो वो भीम सिंह जो है वो तुम्हारे मेहताब सिंह पर हमला करेगा। इस चीज का मुझे ज्योतिष से आगे पता लग गया है, क्योंकि उसकी नजर मेरी सुंदरता पर है। मदन गुस्से में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी राजा को जाकर बताता हूं। आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। और इतना सुनकर मदन सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। अब थोड़ी देर बाद दूसरा सैनिक वहां घूम रहा था, तो सुनंदा ने उसको बुलाया। सुनंदा बोली, सुनो, मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, मैं तुम्हें माला माल कर सकती हूं। कहने लगा कैसे? कहने लगी, सुनो, तुम्हारा जो राजा है वो तो स्वार्थी है, वो 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी है तुम लोगों को। तुम्हारा जो पड़ोसी राजा है भीम सिंह, तुम उसके पास जाओ और उसे ये गुप्त सूचना दे दो कि अमावस की रात को पूजा वाले दिन मेहताब सिंह उन पर हमला करने वाला है और उनकी हत्या करना चाहता है, ताकि राजगढ़ और उसकी नगरी पर भी कब्जा कर ले। अगर ये बात तुम भीम सिंह को जाकर बता दो तो वो तुम्हें बहुत इनाम देगा। अब वो श्याम तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अरे रानी जी
ये बात किसी को मत बताना राजकुमारी जी, ये बात मैं बस मेरे तक ही रखो, मैं अभी जाता हूं और भीम सिंह को ये बातें बता देता हूं। और इतना कहकर वो चुपचाप वहां से खिसक लिया। अब सूर्यदेव सिंह वहीं सारी बात सुन रहे थे। तो राजकुमारी सुनंदा बोली, पिताजी अब देखना। ऐसा ही उधर भीम सिंह के यहां हुआ। भीम सिंह ने कहा सुनैना से कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो सुनैना ने भी वही बात कही कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आपसे शादी करने पर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अमावस की रात को मैं वहाँ अपने कुल देवी के मंदिर में पूजा करती हूँ, आप मुझे एक बार वहाँ ले चलना और उसके बाद मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो भीम सिंह ने भी सोचा भाई अब 10 दिन बचे हुए हैं, 6-7 दिन, तो इसमें भी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको वहाँ ले चलेंगे। उसने भी हाँ कर दी। अब समय बीता और धीरे धीरे अमावस की रात आ गई। दोनों राजकुमारियां मतलब सुनंदा सूर्यदेव सिंह को लेकर भीम सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां अपने 2-4 अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंच गया, राजगढ़ के उस मंदिर में जहां पे पूजा होनी थी। उधर भीम सिंह भी सुनैना को लेकर वहां पहुंच गया। अब वो दोनों एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि भीम सिंह को यह डर था कि ये मेहताब सिंह मुझे मारेगा और मेहताब सिंह को यह डर था कि भीम सिंह मेरी हत्या कर देगा। जैसे ही समय आया पूजा का, पुजारी ने शंखनाद किया और शंखनाद करते ही मंदिर के दरवाजे खुल गए। मंदिर के दरवाजे खुलते ही मेहताब सिंह, सूर्यदेव सिंह और सुनंदा, ये तीनों जो हैं ये मंदिर में प्रवेश किया। और उधर पीछे से भीम सिंह ने आगे जाकर दरवाजे के अंदर से पीछे से छुपकर वहां खड़ा हो गया कि जैसे ही मेहताब सिंह आएगा उस पर हमला कर दूंगा। तो बच्चों, भीम सिंह मंदिर के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और मेहताब सिंह सूर्यदेव सिंह और सुनंदा के साथ लेकर आगे चल रहा था। भीम सिंह की नजर जैसे ही मेहताब सिंह पर पड़ी, उसने कटार से मेहताब सिंह पर हमला कर दिया। मेहताब सिंह भी ताक में था। उसने जैसे ही कटार उसके पेट में घोंपी तो मेहताब सिंह ने अपनी तलवार से एक ही बार में भीम सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। इतना होना था कि राजगढ़ के जो सेनापति था उसको तो पता ही था कि भाई यहाँ कुल देवी की पूजा करने महाराज सूर्यदेव सिंह आएंगे और उनके साथ सुनंदा और सुनैना भी आएंगी। तो वो भी वेश बदलकर मंदिरों के आसपास झाड़ियों में उसने अपने सैनिकों को बैठा रखा था। और जैसे ही सेनापति ने ताली बजाई तो वो सारे सैनिक आकर एकदम मंदिर के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया और उसके उसके मेहताब सिंह और भीम सिंह के जो अंगरक्षक थे उनको कैद कर लिया। अब सूर्यदेव सिंह ने अपनी दोनों कन्याओं को गले लगा लिया। सूर्यदेव सिंह ने कहा, बेटी तुम तो, मुझे अपने पुत्र न होने का कोई दुख नहीं। तो बच्चों, उसके बाद सूर्यदेव सिंह, जब प्रजा को पता लगा, राजगढ़ की प्रजा को, कि महाराज सूर्यदेव सिंह सुरक्षित हैं और आज दोनों कन्याओं के साथ महल में पधारेंगे, तो वो भी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सूर्यदेव सिंह की दोनों कन्याओं ने अपने महल में प्रवेश किया और उधर मेहताब सिंह और भीम सिंह, इन दोनों की रियासत में जब पता लगा कि उनके राजा नहीं हैं, तो उनके सैनिकों की हताश हो गए और उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही राजगढ़ के सैनिकों ने वहां धावा बोला, दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार राजगढ़ मेहताब सिंह की रियासत और भीम सिंह की रियासत पर सुनैना और सुनंदा का कब्जा हो गया। तो राजा सूर्यदेव सिंह ने कहा कि मेरी पुत्रियां किसी राजकुमार से कम नहीं हैं, मैं अपना राज सिंहासन इन्हीं को सौंपता हूं। और उन्होंने राज सिंहासन उनको सौंप दिया। और कुछ दिन बाद कुल पुरोहित और मंत्री की सलाह से उन्होंने पड़ोसी राजा के 2 सुंदर और सुयोग्य
राजकुमारों से दोनों की शादी कर दी। तो बच्चों, बात की बात कहानी आपको कैसी लगी ये बताना मत भूलना। और दादाजी आपके लिए कल फिर एक और बहुत नई कहानी लेकर आने वाले हैं। आप तैयार रहना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।